एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी डिलीवरी को 2 महीने हो चुके हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे जो भी मेरे टॉपिक रह गए थे उन्हें कवर करूँ और आप लोग के जो भी रिक्वेस्टेड क्वेरीज़ हैं उनका भी आंसर मैं करती रहूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है हाई बीपी। मुझे जैसा कि आप लोग को पता है 8 मंथ में हाई बीपी डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद ही मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस चालू हो गई थी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सिम्टम्स क्या थे। तो सिम्टम्स हाई बीपी के मुझे जनरली हेडेक रहता था। वैसे कॉमनली प्रेगनेंसी में हेडेक रहता ही है, पर मुझे ना एक रेगुलर हेडेक रहने लगा था और मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी। वैसे वो टाइम था आपका अप्रैल मई जून का टाइम था जब मुझे 8 मंथ चल रहा था और उस टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ना मुझे हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और बहुत ज़्यादा नॉर्मली जनरली बैठी भी रहूँगी तो भी मेरी सांस फूलती थी और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी। और हेडेक तो मुझे था ही, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होने लगी थी। जैसे मैं कुछ भी छोटा सा भी काम कर रही हूँ, जैसे मैं कपड़े सुखाने का भी काम कर रही हूँ, नीचे से उठा के कपड़े ऐसे ऊपर भी डाल रही हूँ ना, तो उसमें भी मेरे हाथ इतने पेन होने लगते थे, इतनी थकान मुझे लगने लगती थी। और 1-2 दिन फिर मेरी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और हम लोग हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे जब बीपी चेक करा तो पता चला बीपी हाई है। और उस दिन तो मुझे खैर एडमिट कर लिया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। और फिर 2-3 दिन रेगुलर मेरा बीपी मॉनिटर किया गया और फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ तुम्हारा बीपी हाई है, अभी मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो फिर मेरी बीपी की मेडिसिन स्टार्ट हुई। मैं आपको स्क्रीन में ऐड कर दूंगी जो भी मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी। पहले मैं एक टाइम पे मेडिसिन ले रही थी, 100 mg की मेडिसिन है और मैं एक टाइम पे लेती थी। मॉर्निंग में मैं सुबह 10 बजे मेडिसिन लेती थी और उस मेडिसिन के बाद ना मेरा बीपी कंट्रोल में था। तो उसके साथ साथ क्या क्या मुझे बोला था डॉक्टर ने वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग में जब बीपी डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ना अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाइए। फ़िज़िकल एक्टिविटी इन द सेंस आप थोड़ा शाम शाम को वॉक पे जाइए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, सॉल्ट इनटेक कम लेना है, डॉक्टर ने बोला ही था सॉल्ट इनटेक कम लेना है, बाहर का नहीं खाना है, फ्राइड नहीं खाना है, नमक बिल्कुल कम कर दीजिए। ये सब डॉक्टर ने मुझे बोला था। साथ में बोला था कि मैं थोड़ा फिज़िकली एक्टिव हो जाऊँ, मतलब कि बाहर घूमने जाऊँ, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँ। तो ये सब मैं कर रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी ना मेरा बीपी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। आफ्टर मेडिसिन भी मेरा बीपी जो था वो 135/90 ऐसा आता था मेडिसिन लेने के बाद भी। और मुझे ना दिक्कत मेरी सेम थी, मुझे बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, मुझसे नहीं रहा जा रहा था और किचन में तो मैं बिल्कुल नहीं जा पाती थी। फिर मैंने सेम चीज़ डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने फिर बोला ठीक है अब ऐसा करो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप ऐसा करिए कि आप रेस्ट कीजिए, कुछ एक्सरसाइज मत कीजिए। मतलब क्या होता है ना कि गर्मी से भी बीपी बढ़ता है, तो उस वक्त पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं आराम करूं, एसी कूलर में रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहूं ताकि मेरा बीपी ज़्यादा स्पाइक ना हो। तो यही सब मैंने फॉलो किया। उस टाइम पे मैंने किचन में जाना भी छोड़ दिया था, ये एंड की बात है, किचन में जाना छोड़ दिया था। मैं बस ऑल टाइम एसी कूलर पे ही बैठी रहती थी और बीपी ठीक था, उतना तो नहीं आया, मतलब मेडिसिन तो मैं ले ही रही थी। पर यही है कि यही सब चीज़ें आपको करनी है अगर आपका बीपी हाई है तो। और बीपी हाई से प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, तो ये वीडियो मेरा अभी तक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर इससे बीपी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी में जो बीपी हाई होता है उससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।